स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज अडार में। दोस्तों, मैं हूँ विवेक, इस चैनल का होस्ट। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, जॉब रिक्रूटमेंट वीडियोज और साथ में वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ लोगों को यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज के हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बात करेंगे यानी कि टाटा कैपिटल बैंक स्कॉलरशिप, जिसकी अवार्ड विनर है यानी कि स्कॉलरशिप विनर है राखी। आज मैं उनको राखी के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करवाऊंगा और पूरा डिटेल वो आपको बताएंगे कि कैसे इस स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। दैट मींस एवरीथिंग अबाउट जो भी टाटा कैपिटल बैंक स्कॉलरशिप है। और दोस्तों, आप साथ में ये भी जानते हैं कि ये जो बॉडी फॉर स्टडी का ही पार्ट है, दैट मींस बॉडी फॉर स्टडी जो होता है स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, दैट मींस इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सारे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले राखी, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप जो है इसमें सेलेक्ट हो गई हो, और थैंक्स टू कमिंग ऑन माई चैनल। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर अप्लाई हो, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम राखी सिंह है और मैं झारखंड से हूँ और बेसिकली मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट अभी रांची में रह के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। ओके राखी। राखी, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कहाँ से पता चला? एक्चुअली सर, इसके पीछे एक इंसिडेंट है। मेरा पेमेंट नहीं हो रहा था कॉलेज में, तो फिर मेरा डेबिट कार्ड में कोई इशू था, तो मैं एक बैंक में विजिट की, तो वहाँ पे एक दीदी मुझे मिली, तो वो मेरा पे भी कर दी थी और उन्होंने ही मुझे बताया था इस स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, एक्चुअली आपको वहाँ से पता चला। हाँ। आप अपने इस फॉर्म को अप्लाई किया, राइट? आप थोड़ा सा डिटेल में ये भी बता दीजिए कि अप्लाई करने से लेकर स्टेप बताइए कि इस स्कॉलरशिप को लेकर अप्लाई करने के बाद या इंटरव्यू जो भी आपका हुआ, एक स्टेप वाइज सब कुछ बताइए। सर, एक्चुअली ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। आपको कोई कैफे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं। इवन ट्यूटोरियल्स देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें आपके पास बस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, बस इतना मैंडेटरी होता है। साथ में ये भी बता दीजिए कि कोई अगर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहता है टाटा कैपिटल बैंक स्कॉलरशिप के लिए, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप मतलब पढ़ने में अच्छे हो और इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स भी नहीं ज़रूरी होता है, बेसिक मार्क्स ज़रूरी होते हैं, और आपका फैमिली इनकम कम होना चाहिए, अप टू 5 लाख से कम होना चाहिए फैमिली इनकम। और बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम लोग को जो ऑफर लेटर आया उसमें डायरेक्टली मेंशन करा हुआ है कि अगर आप फर्दर कुछ भी मतलब गलत यूज के लिए उसको लेते हैं तो फिर आप पे इन्वेस्टिगेशन होगा, हम रिफंड कर लिया जाएगा। एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपके जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें इतना परसेंटेज होना चाहिए। आई थिंक 60% अराउंड के आसपास। और फैमिली इनकम भी कुछ होना चाहिए, 4 लाख शुड बी राइट। 4 लाख से 5 लाख का कुछ ऐसा रहना चाहिए कि फैमिली इनकम जो टोटल है इतना रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैमिली इनकम और परसेंटेज, बस यही दो होते हैं, और ज्यादा परसेंटेज हाई भी नहीं बोला जाता, अप टू 60 to 70% अबव तो सबका होता ही है बेसिक। ओके राखी, तो थोड़ा सा आगे और ज्यादा डिटेल में बता दीजिए कि ओके आपने फॉर्म अप्लाई किया, फिर शायद आपको कुछ कॉल वगैरह आया, राइट, जैसा कि बता रहे थे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगस्त में फॉर्म अप्लाई करा था, तो एक बार उसका रिजल्ट निकला तो उसमें मेरे पास कोई मेल वेल नहीं आया। उसके बाद फिर कुछ मंथ पहले ये लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने लगे और फिर मेरे से रीफॉर्म के लिए कुछ हाँ मतलब जैसे मेरा कॉलेज एडमिट कार्ड ये सब मांगने लगे, तो फिर मैं दे दी। उसके बाद फिर खुद कॉल की और उसके बाद फिर मेरा स्लॉट बुक किए थे इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू लिए, उसके बाद फिर परसों मेरे को मैसेज आया कि मैं सिलेक्टेड हूँ स्कॉलरशिप के लिए। ओके राखी, अब थोड़ा डिटेल में बताइए, जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था? ऑनलाइन फोन कॉल पे हुआ था, वीडियो कॉल पे हुआ था, कौन सा प्लेटफॉर्म पे हुआ था? एक्चुअली सर, इंटरव्यू मेरा टेलीफोनिक कॉल पे हुआ था, जहाँ पे मेरे से बेसिक सवाल पूछे गए थे। तो ये भी बता दीजिए डिटेल में कि जो स्कॉलरशिप विद्यार्थी से जो इंटरव्यू था आपका स्कॉलरशिप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? सर, ये लोग बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक आपके रिलेटेड, ये नहीं कि आपके करिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अगर आप, और उन लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, और अगर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आप अपने फर्दर स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू करेंगे। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो मेरे से पूछे थे वो था कि
आप आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई कर रही हो और क्या कर रही हो, बस यही सब फॉर्मल आपके बारे में वो पूछते हैं। ओके, दैट मीन्स रखिए हम ये मान सकते हैं कि दैट मीन्स जो आपके इस इंटरव्यू में पूछा गया था सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से नहीं थे, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं नहीं आपके सब फैमिली से रिलेटेड और आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड एक जनरल मतलब दैट हाँ मीन्स वो जानना चाहते थे कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं, दैट मीन्स ये सही जगह जा रहे हैं। आई एम राइट? और सारे सारे क्वेश्चन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे और स्टडीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। ओके, राइट। सो राखी, अब थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि अभी आप कहाँ पे हो इस वक़्त? मैं रांची में हूँ, झारखंड का कैपिटल। ओके, ओके। अब थोड़ा अपने बारे में डिटेल में थोड़ा-सा और ज़्यादा बता दो, आपकी हॉबीज़ क्या है? आप क्या क्या बनना चाहते हो? आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? एक्चुअली मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो अभी तो मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ही कर रही हूँ और मैं फिजिक्स को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ना और मैं इसी में करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हूँ। और वेरी गुड विशेष आपके साथ है। अब ये बताइए थैंक यू मुझे कि सर। हर एक किसी का सवाल होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा गया है मुझे लगता है, कि आपको ये स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है तो आप इस स्कॉलरशिप अमाउंट का क्या करेंगे? और एक्चुअली स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है तो सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी क्योंकि मतलब कॉलेज में तो अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा होता है कंसेप्चुअल बेस्ड, बट होता है कि न्यूमेरिकल्स तो उसमें थोड़े हेल्प चाहिए होता है टीचर्स के लिए, तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी। आप कोचिंग जो है वैसे किस टाइप का कोचिंग, मतलब कौन से कोर्स के लिए? प्रिपरेशन के लिए सर, लाइक अभी सर मैंने अभी अच्छे से डिसाइड नहीं किया, अभी बस माइंड में है कि मेरे को बस फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ, बट अभी है ना कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ को पहले एक्सप्लोर कर लूँ अच्छे से, सबके बारे में बेसिक्स आइडिया हो कि यहाँ पे ये होता है, तो फिर मैं भी एक्सप्लोर करूँगी, देन डिसाइड करूँगी कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी उसके अकॉर्डिंग। अभी मेरा ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि हाँ हमको यही करना है, अभी मैं बस एक्सप्लोर कर रही हूँ और अभी 2-3 मंथ्स और कर रही हूँ। फिर रखिए, सो साथ में ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप स्टडी करने के अलावा दैट मीन्स आप उसके अलावा क्या करती हैं, मतलब जस्ट लाइक इंटरेस्ट, हॉबी, पार्ट टाइम कुछ अगर कुछ करती हैं तो आप बता सकती हैं। नहीं, मैं पार्ट टाइम नहीं करती हूँ, मेरे हॉबीज़ हैं कुछ, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं आर्टिकल्स एंड पोएम्स लिखती हूँ और मुझे पेंटिंग करना भी पसंद है, ये मेरे हॉबीज़ में हो गया। और टू इन्हांस माई पर्सनैलिटी और रेज्यूमे आई एम डूइंग कोर्स इन C++, मतलब वो कॉलेज में बेसिक सिखाया गया था और अभी मैं खुद कर रही हूँ उस पर, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी उस पर कम कर रही हूँ। और जो जनरल स्टडीज़ होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब पढ़ना, तो मैं अभी बेसिक्स ये सब कर रही हूँ खुद से। ओके, राखी कंटिन्यू करिए, जो भी आप कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ओके, और आप जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिले उसका बिल्कुल सही से यूटिलाइज कीजिए और अपने स्टडी में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए साथ। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा साथ में, ये जो स्कॉलरशिप का प्लेटफॉर्म है ये दिया जाता है बॉडी फॉर स्टडी के द्वारा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है। आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड राखी आप भी चाहे तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप है, तो आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन फी होता है बिल्कुल डील होता है, दैट मीन्स कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगता है, जीरो है। कोई फी नहीं होता। एग्जैक्टली, तो जब आपको पता है कि जब यहाँ कोई फी नहीं लगने वाला, जितना मन उतना अप्लाई कीजिए, राइट। जब आपको पता है कि जब यहाँ स्कॉलरशिप लगने ही कोई एप्लीकेशन फी ही नहीं है, आप जितना मन उतना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि आप कितने भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दो, एक बार में आपको वहाँ से एक ही स्कॉलरशिप आपका सिलेक्शन होता है। सपोज मान लो कि आपका किसी 4 स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कोई एक में ही आपका कंसिडर हुआ, क्योंकि ये भी जितने सारे स्कॉलरशिप हैं सब बॉडी फॉर स्टडी का ही उसका पार्ट है, उसी के प्लेटफॉर्म से। सो लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस या फिर को, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सर सबसे पहले मैं इन प्राइवेट कंपनीज को सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि सच में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है वैसे बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये इनिशिएटिव सच में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएबल है। और अदर वे मैं आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में, लेकिन बच्चों को पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है
कि कैसे अप्लाई करें, क्या करें, और आप इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। इवन मैं भी आपका वीडियो देखा करती थी और वहीं से मुझे पता चला था कि कैसे इंटरव्यूज़ होता है, ये होता है। नहीं तो स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि इंटरव्यूज़ भी होता है, फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर हो गई थी। सो थैंक्स टू यू सर एंड ऑल दिस कंपनीज। ओके राखी, थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो देखती हैं, और दोस्तों को बोलूँगा कि आप वीडियो जाके देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आता हूँ लोगों के साथ, ताकि आपको हेल्प मिले कि इस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस मेहनत को आपको ध्यान रखते हुए, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और साथ में वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपको हेल्प मिलेगा। और ये जो भी पॉडकास्ट आप ये देख रहे हैं, पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। ओके राखी, तो आप थोड़ा सा लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, आपका मोटिवेशन क्या है? दैट मीन्स आपके आइडियल पर्सन कुछ तो होंगे, वो बता दो। लाइफ ना जब कुछ अंदर से करने के लिए आते हैं ना, तो आउटर मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशंस हैं, जब उनकी कंडीशन को देखती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बीइंग अ डाउटर, अगर वो मुझे क्वालिटी, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है सर, झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं करवाया जाता। और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अफोर्ड करवा रहे हैं, और मैं अगर प्रिविलेज हूँ कि मुझे शिक्षा का और वो भी क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार मिला है, तो मेरे बेसिक और जो अंदर का मोटिव होता है कि यही है कि अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने जैसे कितनों को देना चाहती हूँ। मैं बस इसलिए बहुत हार्डवर्क करती हूँ कि अगर मुझे शिक्षा का अधिकार मिला है तो मैं इतना तो कर सकूँ कि अपने जो आस-पास लोग हैं उन लोग को दिला सकूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर माई पेरेंट्स ऑब्वियसली। ओके राखी, थैंक यू सो मच कि आपने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया। दोस्तों को आई थिंक सब कुछ समझ में आ चुका हो, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, और साथ में अपने राखी के बारे में जाना कि क्या गोल क्या है, एम्बिशन क्या है इनका। ओके राखी, थैंक यू सो मच। शॉर्ट नोटिस पे आपने आया, अपना समय दिया और इस चैनल पे, और बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, जिससे मेरे दर्शकों को बहुत ज़्यादा उनको हेल्प होगा यहाँ पे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो है ऐसे ही तरक्की करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ओके, एंड विश यू द ग्रेट फ्यूचर। ओके, एंड दोस्तों आपके लिए है कि जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए, ताकि मैं आप जितना ज़्यादा स्कॉलरशिप अप्लाई करूँगा, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही लोगों के साथ आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। ओके, सो दोस्तों, दिस इज साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।